दोस्तों, काठमांडू में बैठे चीनी एजेंट और नेपाल के भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत विरोधी बयानों का असर अब दिखने लगा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको, मगर इससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह के देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, चाइनीज ड्रैगन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होता दिखने लगा है और इसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी की लालच और उनका भ्रष्टाचार। भारत और नेपाल जो सैकड़ों सालों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं, उनके संबंधों में दरार डालने में चीन कामयाब होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ताज़ा घटना भारत नेपाल सीमा पर बसे बिहार के जिले किशनगंज की है। बीते शनिवार की रात नेपाल पुलिस ने एक बार फिर 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक का नाम जितेंद्र कुमार सिंह बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र कुमार सिंह और उसके 2 अन्य साथी अंकित कुमार सिंह और गुलशन कुमार सिंह अपने मवेशी ढूंढने के लिए भारत नेपाल सीमा स्थित माफी टोला के समीप गांव से बाहर खेत की तरफ गए थे। यहां नेपाल सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस ने इन पर गोली चला दी। इसमें जितेंद्र कुमार सिंह को गोली लग गई और वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पूर्णिया के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और एसएसबी को दे दी गई है। दोस्तों, अभी पिछले महीने जून माह में भी नेपाल पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी जिले से लगने वाली भारत नेपाल सीमा पर भारतीय नागरिकों पर गोली चला दी थी। इसमें 4 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। नेपाल की ओर से की जाने वाली यह लगातार दूसरी घटना है जिसमें भारतीय नागरिकों पर गोली चलाई गई है। दोस्तों, भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त रुख अपनाते हुए नेपाल को कड़ा संदेश देना चाहिए। नेपाल के लाखों नागरिक हमारे देश में रहते हैं और काम करते हैं। हम उनसे प्यार और उनका सम्मान करते हैं। हम नेपाल में रहने वाले नेपालियों का भी सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल की सरकार और नेपाल की पुलिस भारत के नरम रुख का नाजायज फायदा उठाए और हमारी जनता पर गोली चलाए। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए पिछले कुछ महीनों से लगातार चीन के प्रभाव में आकर भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और भारत विरोधी काम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है जब भारत सरकार भी कड़ा रुख अपनाए और नेपाल की सरकार को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू करे। क्या भारत नेपाल के रिश्तों को बचाने और उन्हें चलाने का ठेका केवल भारत सरकार ने ले रखा है? नेपाल सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या केवल भारत को नेपाल की आवश्यकता है? नेपाल को भारत की कोई जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं होता। एक तरफा प्यार हमेशा खतरनाक होता है और अब भारत सरकार को एक तरफा प्यार से बाहर आ जाना चाहिए और सठ को सठता की भाषा में ही जवाब देना चाहिए, वरना उसकी अकल ठिकाने पर नहीं आएगी। दोस्तों, बंदूक तान लेना या गोली चलाना कोई छोटी घटना नहीं है। गोली तो भारत चीन सीमा पर भी पिछले 40-50 साल से नहीं चली, जहां हजारों किलोमीटर का सीमा विवाद है। पिछले महीने जो झड़प हुई वो सैनिकों की आपसी बहस और तात्कालिक परिस्थितियों का नतीजा है। फिर भी वहां गोली नहीं चली। अगर पाकिस्तान को छोड़ दें तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की सेना या पुलिस किसी दूसरे देश के नागरिक पर तब तक गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कि उसमें उस देश की सरकार की खुली या मूक सहमति न हो। पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहां सेना ही सरकार है, इसलिए पाकिस्तान की बात छोड़ देते हैं। अंत में दोस्तों, हम फिर भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए नेपाल की पथभ्रष्ट कम्युनिस्ट सरकार को यह स्पष्ट संदेश दे देना चाहिए कि अगर आप भारत से दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं तो इस तरह की कायराना हरकत तत्काल बंद होना चाहिए, और अगर आपकी इच्छा अपने चीनी सम्राट को खुश करने की है और आप भारत से शत्रुता मोल लेना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए भी तैयार हैं।
दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।